हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। अगर आपने भी आईआईटी जेम 2024 को पार्टिसिपेट किया है और आपका भी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस या ओबीसी है तो फ्रेंड्स आपके लिए सेशन काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको मैं सबसे पहले अवेयर कर दूं कि आपको 31 मार्च के बाद नया ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट बनाना होगा अगर आप किसी भी आईआईटी या एनआईटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। अब आपके दिमाग में सवाल आया होगा कि सर हमने तो अभी अभी बनाया था सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस का या ओबीसी का, जो हमने इसकी जेम की वेबसाइट पे अपलोड भी कर दिया है। आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, लेकिन वो स्टूडेंट अगर आपने 31 मार्च से पहले बनाया तो वो स्टूडेंट केवल आपके एडमिशन फॉर्म के लिए ही योग्य है। अगर आप किसी भी आईआईटीज के फिजिकल रिपोर्टिंग में जाएंगे, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, या किसी भी एनआईटी में आप एडमिशन लेंगे या काउंसलिंग पार्टिसिपेट करेंगे तो स्टूडेंट्स आपको 31 मार्च के बाद का 31 मार्च 2024 के बाद का ईडब्ल्यूएस या ओबीसी एनसीएल सेंट्रलाइज आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास 2024 से पहले का बना हुआ है, 31 मार्च 2024 से पहले का ईडब्ल्यूएस या ओबीसी बना हुआ है तो आईआईटी में एडमिशन तो हो जाएगा, लेकिन फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पर आपको फिर नया बनाना होगा। लेकिन एनआईटी में एडमिशन भी नहीं होगा, आपको 31 मार्च 2024 के बाद का होना चाहिए। ये बात आपको आईआईटी जेएम की इंफॉर्मेशन ब्राउजर में नहीं मिलेगी, क्योंकि सीसीएमएल काउंसलिंग का जो इंफॉर्मेशन ब्राउजर है वो अलग होता है। वो जो आपका है मई के अंदर पब्लिश होता है, तो आपको पहले से ही आपको जो है ये अप्लाई कर देना है। क्योंकि कई बार स्टूडेंट, हर साल ऐसे कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनका एडमिशन कैंसिल हो जाता है ओबीसी एनसीएल वैलिड नहीं होने की वजह से, या ईडब्ल्यूएस वैलिड नहीं होने की वजह से, या फिर वो जनरल कैटेगरी से एडमिशन लेते हैं जिसके वजह से उनको अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाता है जितना उनको ईडब्ल्यूएस या ओबीसी में मिल सकता था। तो इस सेशन में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि आप ईडब्ल्यूएस या ओबीसी सर्टिफिकेट कैसे बना सकते हैं, कौन सा बनाना है, ऑफलाइन बनाना है कि ऑनलाइन बनाना है, सेंट्रलाइज बनाना है कि नेशनलाइज बनाना है कि स्टेट लेवल का बनाना है। इनको लेकर स्टूडेंट काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। और उन स्टूडेंट को भी मैं अवेयर कर दूं जिन स्टूडेंट ने अभी तक ईडब्ल्यूएस या ओबीसी नहीं बनाया है और उनका जो कैटेगरी है वो जनरल हो गया है। जैसा कि आप जानते हैं कैटेगरी को चेंज करने का आज लास्ट डेट था 29 फरवरी, लेकिन काउंसलिंग के टाइम पर भी आप अपनी कैटेगरी को चेंज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप काउंसलिंग के टाइम पर अपनी कैटेगरी को चेंज करवाना चाहते हैं तो अभी भी आपके पास टाइम है, अभी भी आपके पास ऑप्शन है कि आप ईडब्ल्यूएस या ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट बना लो। अब आपका जो डाउट है उन पे आते हैं, आपको ऑनलाइन बनाना है कि ऑफलाइन। तो स्टूडेंट्स, आप ईडब्ल्यूएस या ओबीसी आप दोनों बना सकते हैं, दोनों में कोई एक बना लो, दोनों एक्सेप्टेबल है। ऑनलाइन बना हुआ भी उतना ही एक्सेप्टेबल है जितना आपका ऑफलाइन बना हुआ। ऑफलाइन कैसे बनाएंगे सर हम? ऑफलाइन का जो प्रिंट है, जेम वेबसाइट से आप इसका जो प्रिंट निकालो आप, ठीक है, जो अनेक्जर है उसका प्रिंट निकालो और उस पे आपके तहसीलदार या फिर आपका एसटी में एसटीओ है या इससे अपर रैंक के जो ऑफिसर्स हैं उनके आप क्या है सील और स्टंप साइन करवा लो। और जो आपके ओबीसी है तो आपको रेजुलेशन नंबर भी आपको फिलअप करना होगा, सारी डिटेल है आपको कैपिटल लेटर में क्लियरली आपको फिलअप करनी है। अगर आप इसी प्रकार आप ईडब्ल्यूएस की स्टूडेंट है तो ईडब्ल्यूएस का जो है अनेक्जर आप जो है प्रिंट निकालो, उस पर आप स्टंप करवा लो, साइन करवा लो आपके जो भी ऑफिसर्स हैं। लेकिन आपका जो ऑफिसर है आपको जो ओबीसी एनसीएल या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना के दे रहा है, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, तहसीलदार से कम रैंक का नहीं होना चाहिए। तहसीलदार हो सकता है, एसटीएम हो सकता है, एसटी हो सकता है, रेवेन्यू ऑफिसर हो सकता है, ठीक है, लेकिन नायब तहसीलदार का आपका सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, ये ध्यान रखना। तो आप ऑनलाइन भी बना सकते हैं और ऑफलाइन भी बना सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। हालांकि आप ऑनलाइन बनाना चाहते हैं तो वो भी लगभग इंडिया के लगभग सारी स्टेट में फैसिलिटी अवेलेबल है, तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए। आपके जो भी नियरेस्ट साइबर कैफे हैं या फिर जो भी अथॉरिटी है जो इस तरह के डॉक्यूमेंट्स आपको बनाकर देती है। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर हमें कौन सा बनाना है? ओबीसी एनसीएल आपका सेंटर लेवल का होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती करते हैं, हर साल गलती करते हैं, जिसकी वजह से उनको उनकी कैटेगरी का बेनिफिट उनको नहीं मिल पाता है। आपको ओबीसी एनसीएल सेंटर लेवल का बनाना है। कौन सा? सेंट्रल लेवल का आपको ओबीसी एनसीएल बनाना है। और कुछ स्टेट में ईडब्ल्यूएस तो सेंट्रल और स्टेट लेवल दोनों का एक ही होता है, और कुछ स्टेट में जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो स्टेट लेवल का और सेंट्रल लेवल का अलग अलग होता है। तो अगर ऐसे में आपके दो टाइप के हैं तो आपको सेंट्रल लेवल का बनाना है। अगर आपके स्टेट में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट दो टाइप के हैं तो आपको कौन सा बनाना है? सेंट्रल लेवल का बनाना है, ठीक है। अगर आपका ओबीसी एनसीएल है तो आपको सेंट्रलाइज बनाना ही होगा।
ठीक है। इसके रिगार्डिंग आपका और भी कोई डाउट है, और भी कोई सवाल है, तो निश्चिंत होकर स्टूडेंट्स आप कमेंट कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा और उन डाउट्स को हम नेक्स्ट सेशन में भी ऐड कर लेंगे। हालांकि जो SC ST के स्टूडेंट है उनके पास अगर पहले से बना हुआ है ST या SC का सर्टिफिकेट जो सेंट्रलाइज है, चाहे वो कितना ही पुराना हो, आपको नया बनाने की जरूरत नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये सेशन आपके काफी समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए इंतजार बनाए रखें।